जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी। दोस्तों, 2011 जनगणना आंकड़े के मुताबिक गुजरात में मुस्लिम आबादी 10% है। गुजरात में कुल आबादी के करीब 88.6% हिंदू हैं और 9.7% मुसलमान, यानी 100 की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 10 की है। पर गुजरात सरकार के मौजूदा मंत्रिमंडल में एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। दरअसल दशकों में गुजरात सरकार में एक भी मंत्री मुसलमान नहीं रहा है। गुजरात में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाला इकलौता मुस्लिम उम्मीदवार 24 साल पहले था। पिछली बार कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 10 या उससे ज्यादा मुसलमानों को 1995 में उतारा था, यानी करीब 27 साल पहले का यह मामला है। इसके बाद से गुजरात चुनाव लड़ने वाले मुसलमान उम्मीदवारों की तादाद लगातार गिरती रही है। लेकिन अब 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव पूरी तरह से मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है, या यूं कहें कि एक सियासी स्ट्रैटेजी के तहत इस तमाशे को अंजाम दिया जा रहा है। 3 मेन पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान सुने तो लग रहा है कि चुनाव बीजेपी बनाम मुसलमान हो रहा है। गोदी मीडिया का पूरा कुनबा भी इस तरह की तस्वीर पेश करने की कोशिश में लगा हुआ है। होम मिनिस्टर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी आतंकवाद, पाकिस्तान, गुजरात दंगों से लेकर आफ्ताब पूनावाला, दाऊद इब्राहिम को चुनावी तकरीरों में लेकर आ चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 से 35 रैलियां होंगी गुजरात में, और होम मिनिस्टर तो वहीं डेरा जमाकर बैठ ही गए हैं। सोचिए कि जिस गुजरात को डेवलपमेंट का मॉडल बताकर मंगल तक पोस्टर लगाए गए, वहां का पूरा चुनाव 10% मुसलमान आबादी के चारों तरफ घुमाया जा रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। गुजरात में एक चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को नमूना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। रैली में तकरीर करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना दिल्ली से, ये तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है। जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब यह भारत के सैनिकों से, बहादुर जवानों से कहता है कि इसका सबूत क्या है। बहादुर जवानों से सबूत मांगा जाता है। आतंकवाद और करप्शन इसके जीन्स का हिस्सा है। इसीलिए जो आतंकवादी है, करप्शन का सपोर्ट करता है, उन्हें वोट देकर अपने वोट को कलंकित यानी डिसग्रेस ना करें। खैर, योगी आदित्यनाथ के इल्जामों पर रिएक्शन देते हुए अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर गंदी गाली गलौज चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, तो इनको वोट दे देना। अगर स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, सड़कें चाहिए तो मुझे वोट दे देना। दोस्तों, गुजरात में पहले फेज के चुनाव में होने में अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त भी नहीं रह गया है। गुजरात में बीते 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है।
गुजरात में मेन मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। लेकिन सियासी तमाशा यह है कि गुजरात में पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण की कोशिशों में मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए बयानों के बावजूद गुजरात मुस्लिम उस तरह का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं जैसे नेता और गोदी मीडिया चाहते हैं। गुजरात का मुसलमान वोटर खामोश है। माना जा रहा है कि गुजरात का मुस्लिम वोटर ना तो बीजेपी, ना ही कांग्रेस और ना ही आम आदमी पार्टी पर यकीन कर रहा है। तो दोस्तों, गुजरात के पाटन विधानसभा क्षेत्र में एक टीवी चैनल का रिपोर्टर चाय की दुकान पर बैठे मुसलमानों से पूछता है कि किस सियासी पार्टी का जोर ज्यादा है, तो वहां बैठे सभी मुसलमान जवाब देते हैं बीजेपी का। तो रिपोर्टर को जब उसके मुताबिक जवाब नहीं मिलता है तो वो फिर से पूछता है कि सही सही बताइए, मजाक मत करिए। फिर वो लोग गुजराती में कुछ गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं और पूछते हैं कि तुम हमसे क्या कहलवाना चाहते हो, यहां कुछ नहीं मिलेगा, बीजेपी का जोर है, बीजेपी का। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गुजरात चुनाव में मुसलमान उम्मीदवार बीजेपी को छोड़कर दूसरे दलों या इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में भी मुस्लिम वोटर्स के दिल की बात जानना मुश्किल काम साबित हो रहा है। खासकर गोदी चैनलों के रिपोर्टर माइक लेकर सारा दिन मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में घूम रहे हैं। अमित शाह का 2002 के दंगों में सबक सिखाने वाले बयान और ओवैसी के बयानों के बाद तमाम मुसलमानों के मुंह में माइक सटाकर उनकी राय पूछ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का एक ही जवाब है कि हम उस दौर को याद नहीं करना चाहते, हमें काम धंधा करने दो, आगे का देखने दो। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ही जीतेगी। पर माइक लेकर टहलने वालों को पता नहीं क्यों इन मुसलमानों पर यकीन नहीं हो रहा है। वो फौरन माइक वापस हाथ में लेकर ये बात जरूर कह देते हैं कि इस जवाब पर यकीन करना मुश्किल है। तो आपको बता दूं कि सूरत जिले में लिम्बायत सीट मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट है, लेकिन यहां खड़े 44 उम्मीदवारों में से 36 मुसलमान हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वोट बिखरने का पूरा खतरा है, लेकिन मुस्लिम वोटरों से आप मजाल है कि ये जान सकें कि किस सियासी दल का जोर है या किसका पल्ला भारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर को तब काफी ताज्जुब हुआ जब कुछ मुस्लिम वोटरों ने उसे बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार का पल्ला भारी होने की बात कही। यानी मुसलमानों ने गुजरात चुनाव में तय कर लिया है कि वो ऐसे नाजुक मुद्दों को किस तरह डील करेंगे। इसी तरह अहमदाबाद की बापू नगर सीट पर 29 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 10 मुसलमान हैं। इस विधानसभा में 28% मुस्लिम वोटर्स हार जीत में अहम किरदार निभाते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स बीजेपी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जिस पर गोदी मीडिया के रिपोर्टर काफी झुंझला रहे हैं। वहीं अगर गुजरात में सूरत ईस्ट विधानसभा सीट की बात करें तो सियासी एंगल से मामला बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, इस सीट पर खड़े 14 उम्मीदवारों में से 12 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस टिकट पर यहां से लड़ रहे असलम साइकिल वाला को इसके बावजूद उम्मीद है कि मुस्लिम वोट बटेगा नहीं और वो आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन एक मेन टीवी चैनल ने यहां की रिपोर्टिंग करते हुए मुस्लिम वोटरों से बात करी तो वो बीजेपी को जीतने की बात कहते नजर आ रहे हैं, और खुद उस चैनल के रिपोर्टर को उन मुस्लिम वोटर्स की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। इसी तरह अहमदाबाद की दरियापुर सीट पर 46% वोटर्स मुसलमान हैं। 7 उम्मीदवारों में से 5 मुसलमान हैं। 2017 के पिछले चुनाव में यहां से कांग्रेस जीती थी। एक अहम चैनल के रिपोर्टर को साफ लग रहा है कि कांग्रेस फिर से जीत जाएगी, लेकिन जब वो मुस्लिम वोटरों से बाइट लेने की कोशिश करता है तो उसमें वो लोग गुजरात में हुए विकास के लिए बीजेपी का शुक्रिया अदा करते नजर आते हैं। तो आपको बता दूं कि लिम्बायत से कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल पाटिल के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी ने बिना टिकट दिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर तमाम मुस्लिम इलाकों से मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं। बाकी रहा सहा काम ओवैसी की पार्टी ने पूरा कर दिया है, और ऐसा सिर्फ मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए किया गया है। उसी रिपोर्ट में यही बात लिम्बायत से AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल शेख ने भी कही है, लेकिन शेख का कहना था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और AIMIM के डर से
आजाद मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। खैर, कुल मिलाकर कहा जाए तो नेता से लेकर मीडिया तक सभी चकराए हुए हैं कि मुस्लिम वोटर हिंदू मुसलमान के प्रोपेगेंडे के जवाब में आखिर रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है। वो चुप है और या सिर्फ बीजेपी के हक में बोल रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि गुजरात के मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के फेवर में क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर इसका सीधा और सिंपल जवाब तलाशा जाए तो यह भी माना जा सकता है कि मुस्लिम वोटर के तौर पर एकजुट नहीं है। जाहिर सी बात है कि उनके वोटों का बंटवारा होने पर दूसरे उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर हकीकत यही है कि गुजरात का मुस्लिम वोटर ना ही बीजेपी, ना ही कांग्रेस और ना ही आम आदमी पार्टी पर यकीन कर रहा है। बाकी जहां से मुस्लिम उम्मीदवार आजाद खड़े हैं, वो सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए खड़े हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मुस्लिम वोटरों का कोई रोल गुजरात चुनाव में नहीं है। वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। उनका इस्तेमाल सिर्फ पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है। इसका फायदा जाहिर सी बात है कि बीजेपी को ही मिलेगा, लेकिन अमित शाह को फिर भी यकीन नहीं है, तो वो जीत में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए गुजरात दंगों और आफ्ताब पूनावाला का जिक्र अपनी चुनावी रैलियों में करते नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आतंकवाद और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। खैर दोस्तों, गुजरात की सियासत में मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन किस तरह का है, इसका अंदाजा मौजूदा चुनाव के उम्मीदवारों से भी लगाया जा सकता है। कांग्रेस ने सिर्फ 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी से एक भी उम्मीदवार मुसलमान नहीं है। आम आदमी पार्टी से सिर्फ 2 मुसलमान उम्मीदवार हैं। यानी 2011 जनगणना के मुताबिक गुजरात के 9.7% मुस्लिम को उनकी आबादी के मुताबिक कोई सियासी फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी पिछले 27 साल से गुजरात में चुनाव लड़ने वाली मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद लगातार गिरती जा रही है। हालांकि सियासी पार्टियां इस दावे के साथ अपने फैसले को सही ठहराती रही हैं कि उन्होंने अपने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया है, न कि मजहब के बेस पर। वही रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल ने गुजरात के इस चुनाव में मुसलमानों के लिए 11 टिकट मांगे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दशकों में पार्टी ने सबसे ज्यादा 17 मुसलमान उम्मीदवार 1980 में उतारे थे। तब के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ने अपने KHAM यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम फॉर्मूला के जरिए चुनावी कामयाबी हासिल करी थी। तब वोटरों ने 12 मुसलमानों को विधानसभा में भेजा था। हालांकि 1985 में कांग्रेस ने KHAM फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए अपने मुसलमान उम्मीदवारों को घटाकर 11 कर दिया था, जिनमें से 8 चुने गए थे। ये हालात तब और बदल गए जब 1990 के दशक में हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा बीजेपी ने लपक लिया। उसने राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाया और फिर मुसलमान उम्मीदवारों की तादाद लगातार घटती गई। 1990 के विधानसभा चुनाव तक राम जन्मभूमि आंदोलन ने हिंदुत्व की सियासत का रास्ता दिखा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी जनता दल ने उस चुनाव में किसी भी मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था और कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। उनमें से सिर्फ 2 ही जीत दर्ज कर सके। 1995 में कांग्रेस के सभी 10 मुसलमान उम्मीदवार हार गए। गोधरा कांड और 2002 के बाद के दंगों में वोटरों के पोलराइजेशन के साथ कांग्रेस ने 2002 में सिर्फ 5 मुसलमानों को मैदान में उतारा। तब से मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट कभी भी 6 से ज्यादा नहीं दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।